हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले मैंने प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि प्रोडक्शन क्या होता है। जो भी दुनिया में हमारे प्रोडक्शन हो रहे हैं वो 5 चीज़ों के बिना नहीं हो सकते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, संगठन। इनमें अगर एक चीज़ भी कमी हो जाती तो हमारा प्रोडक्शन आसान नहीं होता है करना। ठीक है, तो अभी प्रोडक्शन का मैं मतलब बता देता हूँ कि साधारण भाषा में क्या होता है। मतलब कि ये प्रकृति द्वारा जो मतलब क्या होता है, निर्माण हो जाता है ना। मनुष्य ना तो निर्माण कर सकता है ना तो उसका नष्ट कर सकता है। मनुष्य केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या प्रकार हैं। उत्पादन हमारे इसमें 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 है प्रोडक्शन बाई चेंजिंग ऑफ फॉर्म, यानी रूप परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन। वो कैसे है कि जैसे हमारे पास हम रंग, रूप, साइज में जब हम आकार में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो हमारी तुष्टि गुण में सृजन हो जाता है, यानी तुष्टि गुण बढ़ जाती है ना। तो वो कैसे बढ़ जाती है कि जैसे गेहूं है, अगर उसका आटा अगर हम बना दें तो उसकी तुष्टि गुण ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारी सरसों है, उससे हम अगर ऑयल बना दें, बना लें तो भी उसकी तुष्टि गुण बढ़ जाती है, उसकी कीमत मुझे ज़्यादा मिल जाती है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा दूसरा जो पॉइंट है प्रोडक्शन वाइज चेंजिंग ऑफ प्लेस, यानी स्थान परिवर्तन द्वारा भी उत्पादन हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे क्या नाम, कहीं जंगल में लकड़ी पड़ी हुई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये कोई आरा वाली मशीन या फर्नीचर जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर अगर आप लकड़ी ले जाइए तो वहाँ पर उसकी जो तुष्टि गुण है काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार हम गंगा में या कहीं और जगह देखें जहाँ पर बालू पड़ी रहती है, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जहाँ पर मकान बन रहे हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उसकी तुष्टि गुण बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ये हमारा है कि मतलब स्थान परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन हो रहा है कि अगर वहाँ पर जंगल में लकड़ी पड़ी थी तो हाँ कोई नहीं उसको देख रहा था, लेकिन जैसे फर्नीचर वहाँ पर आरा वाली मशीन या जहाँ पर उसका ये सब बनाए जाते हैं, टेबल, चेयर, तखत, अलमारी और गेटेड, तो वहाँ पर उसकी जो उपयोगिता में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये स्थान परिवर्तन के द्वारा ये उत्पादन हो रहा है। तीसरा नंबर है हमारा प्रोडक्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ टाइम, यानी समय परिवर्तन द्वारा भी एक उत्पादन हो जाता है। कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको समय को बचा करके उसका हम मतलब प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि गेहूँ हुआ या धान हुआ उसको हम गोदाम में रख लें, और आलू हुआ उसको हम स्टोरेज कर लें जब कम कीमत है इसलिए, लेकिन जब ज़्यादा कीमत होगी तब हम उसको बेच देंगे तो हमें ज़्यादा रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, वैल्यू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है वो कीमत के रूप में वृद्धि हो रही है। तो इससे भी हमारा एक उत्पादन हो रहा है कि मतलब समय परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन हो रहा है। इसके बाद में चौथा नंबर है प्रोडक्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन, यानी अधिकार परिवर्तन के भी द्वारा उत्पादन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जैसे अगर कोई एक दुकानदार है, वो अपने दुकान में कॉपी, किताब, बुक जो भी रखता है ना, किसके लिए? बेचने के लिए। किसके लिए? जो छात्र पढ़ते हैं। अगर वो छात्र की जरूरत यानी कि आवश्यकता की जो मतलब आवश्यकता की जो संतुष्टि प्राप्ति हो जाए अगर छात्र को, तो वहां पर उनकी यूटिलिटी में इंक्रीज हो जाती है। अगर दुकानदार के लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है ना, जिस छात्र को या जिस व्यक्ति को अगर उस चीज की जरूरत है तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है? यानी अधिकार परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन हो जाता है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है प्रोडक्शन बाई सर्विस, यानी कि सेवा के भी द्वारा उत्पादन होता है। कैसे? हमने अभी इससे पहले बताया था कि जो सेवा हमारे कौन देते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डीएम होते हैं, जज होते हैं, ये सब सेवा द्वारा उत्पादन करते हैं। सेवा द्वारा कैसे? वो मानसिक रूप से, मतलब जैसे कोई अगर छात्र आ रहा है किसी शिक्षक से पढ़ने के लिए, तो उसको अभी अपने ज्ञान की मतलब जिज्ञासा है सीखने की, तो उसको आवश्यकता है कि मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करा दे तो मेरी संतुष्टि मुझे मिल जाएगी यहीं पर, तो तुष्टि गुण में उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार कोई डॉक्टर अगर कोई मरीज को ठीक कर दे तो मरीज को संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। तो उससे क्या है कि मतलब ये हमारा प्रोडक्शन वाइज सर्विस, यानी कि सेवा के भी द्वारा हमारा उत्पादन हो रहा है। ये सब सेवा कर रहे हैं और इनसे भी प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आवश्यकता है,
उस चीज़ की। अगर मुझे आवश्यकता ना हो तो हम प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में है प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान वृद्धि के भी द्वारा एक उत्पादन हो जाता है। कैसे? ये ऐसे हो जाता है कि जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, या पत्रिका है, या मतलब और भी हैं जो साधन है जिनके माध्यम से क्या होता है कि हम समाचार, हम ज्ञान को लेते रहते हैं। हमको ज्ञान ही नहीं होता है कि मतलब कौन सी चीज़ का क्या महत्व है, क्या उससे लाभ है, क्या हानि है। जब मुझे पता चलता है किसी भी ऑयल के बारे में जो हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है या जो हमारे दांत के लिए अच्छे मंजन है, तो जैसे कोलगेट है और एक ग्लिस्टर है, तो उसको कोलगेट पहले वो मतलब यूज करते थे, लेकिन जब उनको विज्ञापन के द्वारा मतलब उनको ज्ञान में जब वृद्धि हुई, उनको पता चला कि ग्लिस्टर जो मंजन होता है ना, वो हमारे दांतों के लिए सफाई भी करता है और हमारे दांतों में जो कमजोरी होती है उसको वो जड़ से दूर कर देता है। तो ये किसके द्वारा इनको पता हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान में वृद्धि के कारण, है ना। तो ये भी एक प्रकार है। तो ये सारे मैंने 6 टाइप्स बताए हैं, इनसे भी द्वारा प्रोडक्शन हो जाता है। और प्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो सारी की सारी हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो सब प्रोडक्शन ही कहलाते हैं। तो ये मैंने अभी बताया प्रोडक्शन के टाइप्स। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के जो कुछ कारक होते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, संगठन, यानी कि इनके सहयोग से ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, इनमें से अगर एक की भी कमी हो जाती है, जैसे अभी मैंने बोला है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, तो हमारा उत्पादन नहीं होना मतलब असंभव है। ठीक है, तो ये जो मतलब है शब्द, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा लैंड। लैंड को मतलब कहते हैं भूमि हिंदी में। तो इसका मतलब ये होता है केवल यही नहीं कि जहाँ पर हम खेती करते हैं, बल्कि जो भी हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान हुए हैं, चाहे वो हमारा वाटर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारा एयर हो, है ना, ये सब हमें प्रकृति, चाहे भूमि हो, ये सब हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे तराई क्षेत्र है जहाँ पर नदी है, पर्वत है, पठार है, झील है, तालाब है, ये सब भूमि के ही अंतर्गत माने जाएंगे। फिर वो क्यों ना जलवायु क्यों ना हो, वो सब भूमि के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में लेबर। लेबर क्या होता है? वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रयत्नशील होते हैं कार्य करने के लिए। उनका एक ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना, है ना। चाहे वो मानसिक रूप से कमाएं, चाहे वो शारीरिक रूप से कमाएं, दोनों प्रयत्नशील रहते हैं, तभी वो लेबर मतलब अंतर्गत आते हैं। चाहे अगर शारीरिक रूप से काम करते हैं हमारे मजदूर, हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति, लेकिन जो मानसिक रूप से जो भी मतलब काम करते हैं वो कौन होते हैं? जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, प्रोफेसर हुआ, ये सब अपने माइंड के ही द्वारा मतलब अपना पैसा को जो है इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी से मुझे आय प्राप्त होती है। आय कैसे प्राप्त हो जाएगी? कि जैसे आपके पास कोई ट्रैक्टर है, कोई फोर व्हीलर है, या आपके पास और भी कुछ साधन है ना, आपके घर में मशीनें हैं, आपके घर में यंत्र हैं, तो इनसे क्या होता है? मुझे आय प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। संगठन का मतलब ये होता है कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है, इनको मतलब तीनों को मैनेज करता है, सही अनुपात में जुटाना, सही अनुपात में बांटना, ये सब किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, मतलब संगठन करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है लास्ट वाला पॉइंट है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम, और इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। तो इनका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी मतलब चाहे पैमाना छोटे पैमाने पर कोई बिजनेस करे, चाहे बड़े पैमाने पर, रिस्क तो लेना ही जरूरी होता है। अगर हम रिस्क नहीं लेने में मतलब पीछे हटते हैं तो हम प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम रिस्क ले लेते हैं तो कभी कभी हानि भी होती है, ऐसा नहीं कि जरूरी हर बार में मुझे प्रॉफिट ही हो, है ना। तो इसी का काम होता है इंटरप्राइज। अगर ये रिस्क लेने के लिए आगे नहीं आएगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन कैसे जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, कैसे मुझे मतलब बेनिफिट मिलेगा? ये सब इंटरप्राइज के ही ऊपर डिपेंड होता है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको मतलब देखकर आपको सब समझ में आया होगा। और अगर आपको सब समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।